हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाइड्रोकार्बन यूनिट के जेईई और नीट 2020 एग्जाम के लिए। यहां पर हम लोग जो पॉसिबिलिटी है वो सभी वैरायटी कवर करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप वहीं वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आगे बढ़ना। अगर हो सके तो एक कॉपी रख लो, क्वेश्चन कॉपी में कर लेना, आंसर भी वहीं कर लेना, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर नीट एंड जेईई 2020। सो लेट्स बिगिन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब आप देखो, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट करो। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया है 2 फिनाइल प्रोपीन ऑन एसिडिक हाइड्रेशन गिव्स। बड़ा आसान और अच्छा क्वेश्चन है। 2 फिनाइल प्रोपीन क्या होता है? तो यार प्रोपीन की अगर हम बात करें, 2 फिनाइल बोला है मतलब सेकंड कार्बन पे C6H5 है, और प्रोपीन नहीं बोला, कुछ 1 2 3, तो हम लोग इसे 1 प्रोपीन मान लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3, सेकंड पे फिनाइल है तो मैं लिखूंगा 2 फिनाइल प्रोपीन ऑन एसिडिक हाइड्रेशन। नॉर्मली हाइड्रेशन एसिडिक मीडियम में ही तो होता है यार, हम लोगों को पता है, सिंपल है। यहां पर हम देख सकते हैं हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और OH पे नेगेटिव चार्ज। क्या यहां मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा? तो यस, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। नेगेटिवली चार्ज OH ग्रुप, सॉरी इट्स ओनली C, negatively charged OH group will goes to that double bonded carbon which contain less number of hydrogen और least number of hydrogen। तो यहां पर ये वाला जो OH है वो भेज दो सेकंड नंबर के कार्बन को, फिर ये हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर के कार्बन को चला जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं हम लोग। ये वाले C पर जहां C6H5 था वहीं पर OH भी आ जाएगा और फाइनली साइड वाले CH2 पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3, डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। यार पता है हम लोगों को। ये प्रोडक्ट बना 2 फिनाइल प्रोपेंटुऑल, 2 फिनाइल प्रोपेंटुऑल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे OH है। और आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। स्पीड में नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी पॉज करके नोट कर लो। तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि प्रोपीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो, अभी 12th पढ़कर आ रहे हो, 12th में एल्कोहल फिनॉल ईथर में ये क्वेश्चन है, हम लोग भी पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ईजी है। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में? प्रोपीन दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हम लोग इसका कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब भी करोगे, जिस कंपाउंड का करोगे उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। नंबर 1, डबल बॉन्डेड कार्बन में से जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, कौन से वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम है? सेकंड वाले पे, वहां पर हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूं मेथड आप लोगों को। वहां पे सिंगल हाइड्रोजन बढ़ा देना, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर आ जाएगा OH। और इस तरह हमारा ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। मैं आपको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, आप 12th के एक बार नोट्स देखो, बहुत इजी है यार ये। बस इतना याद रखो, जहां पर भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना हो वहां पे कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे सिंगल H जोड़ना, ज्यादा हाइड्रोजन वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH जोड़ देना, बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। कहीं का भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। तो ये आता है क्वेश्चन नंबर 2। मेथड नोट करना जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी देखो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने देखा अभी, वो क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें कंपाउंड दिया गया है
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, यहां पे प्लस करा है D2 कुछ नया मत समझना है, ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन का आइसोटोप। एरो पर लिखा हुआ है X क्या है वही हम लोगों को बताना है, और हम देख सकते हैं कि ये अल्काइन है, एल्काइन का हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ही है भैया, ये H2 ही है। बस यहां पर जो मैंने H लिया है, जिसको मैं D से डिनोट कर रहा हूं, उसका मास 2 है, सिंपल है। यहां पर हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन करके ये बन रहा है एल्कीन, और जैसा कि हम लोगों को लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये जो एल्कीन बन रहा है ये बन रहा है सिस, यस और नो। और हम लोगों ने एक बात सीखी है कि अल्काइन के रिडक्शन से एल्कीन बनता है बाय 2 मेथड, एक लिंडलार्स मेथड और एक बिट्स रिडक्शन। अगर सिस बनेगा तो लिंडलार्स मेथड होगा, लिंडलार्स कैटलिस्ट होगा, और अगर ट्रांस बनता तो यहां बिट्स रिडक्शन होता। तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए है लिंडलार्स कैटलिस्ट। और लिंडलार्स कैटलिस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था पैलेडियम विद CaCO3 या फिर पैलेडियम विद BaSO4, ये बना देता है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ध्यान रखना, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जल्दी वीडियो पॉज करो और नोट करो। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जितनी बार आईएमपी कर सको कर लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड जेई। इस क्वेश्चन में करना क्या है आप लोग देख सकते हो, एक बार क्वेश्चन में यहां पर नोट कर रहा हूं, शॉर्ट में नोट कर रहा हूं। हमें कंपाउंड दिया गया, पहले इस कंपाउंड का रिएक्शन करा गया HBr से, और HBr से रिएक्शन करके बनेगा A। फिर A का रिएक्शन हम लोगों ने कराया, ये हमारे पास एल्कोहलिक सॉल्यूशन है और ये कोई एल्कोक्साइड है, इससे बन रहा है B, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि A और B क्या है। बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, अब आप लोग समझ लो एग्जैक्टली क्या है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप, जल्दबाजी मत करना। यहां पर हम लोग इस कंपाउंड को देखकर हमें साफ लग रहा है कि यार ये पहली स्टेप में जो A बनेगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बनेगा। बिल्कुल सही बात है, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं आप लोगों को। CH3CH, इसका H मैं बाहर लिख देता हूं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो थोड़ा सा यहां पर बड़ा सिंपल सा मेथड है। यहां से हम देखें ये CH2 डायरेक्टली सिंगल कार्बन से जुड़ा है, तो ये है 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 कार्बन से जुड़ा है, राइट साइड 1 और लेफ्ट साइड 1, तो ये 2 डिग्री सेकेंडरी हो गया। ये वाला कार्बन है 3 डिग्री टर्शरी, एंड बाकी इनकी जरूरत नहीं, ये भी 1 डिग्री प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने है, क्या है मैं आपको बता रहा हूं। हमें HBr ऐड करना है। HBr में, चलो पहले HBr में हम जानते हैं H पे प्लस है और Br पे माइनस है, पहले H प्लस जोड़ते हैं हम। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं HBr जोड़ूंगा तो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप को कौन से कार्बन पे जाना चाहिए, उस कार्बन पे जिस पे डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन कम है। तो नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप को इस सेकेंडरी कार्बन पे आना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन को इस 1 डिग्री कार्बन पे आना चाहिए। तो पहले मैं सिर्फ H जोड़ रहा हूं, अगर मैं H यहां जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ये वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3, और इस पे हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से डबल बॉन्ड ब्रेक करा, जिसकी वजह से ये वाले कार्बन पे प्लस आएगा। आप मेरा एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्ब कैटायन या कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं टर्शरी कार्बन पे,
उससे कम होते हैं सेकेंडरी और उससे कम होते हैं प्राइमरी। और वहां मैंने ये बोला था कि अगर किसी कंपाउंड में सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी दोनों हो तो कोशिश करना प्लस चार्ज पहले टर्शरी पे ले आओ। तो मैं करूंगा ये कि ये वाले हाइड्रोजन को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से ये टर्शरी कार्बन बन जाएगा कार्ब केटायन, क्योंकि टर्शरी कार्ब केटायन आर हाईली स्टेबल। और अभी मैंने आपको जब एल्केन पढ़ा रहा था वहां पे भी बताया था कि हैलोजन जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा कौन से कार्बन को पसंद करता है? टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम 1 डिग्री। अगर किसी चेन में चांसेस लग रहे हो कि यार सेकेंडरी भी है हेलोजन के साथ और हाइड्रोजन की शिफ्ट कर दें तो टर्शरी भी मिल जाए, तो तुम टर्शरी पे हेलोजन ऐड करोगे। क्या करना है? ये वाला H इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, क्या बचेगा हमारे पास? ये वाला CH हो जाएगा CH2, उसके आगे CH3 है, इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज, और फाइनली ये टर्शरी कार्ब केटायन बन गया। और टर्शरी कार्ब केटायन पे अब मैं हेलोजन ऐड कर रहा हूं, तो मैं मेरा हेलोजन बचा हुआ Br नेगेटिव जो है वो इस प्लस चार्ज वाले कार्बन पर ऐड कर रहा हूं। तो हमारा फाइनल यहां पर प्रोडक्ट बनेगा CH3 और ये कार्बन पे आ गया Br। कंपाउंड दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है कंपाउंड। ये बन गया हमारे पास कंपाउंड A। एक बार A बन जाए तो भैया B कैसे बनाना? इट इज वेरी सिंपल। आपको देखो A जो है उसका रिएक्शन करा है, अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया, इसलिए नीचे अल्कोहल लिखा है और ऊपर लिखा है एल्कोक्साइड। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, हम लोगों ने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए लिया था एल्कोहलिक KOH। क्या लिया था हमने? एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की जगह हम सोडियम, मैं यहां लिख देता हूं, या तो हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH या हम ले सकते हैं एल्कोहलिक सोडियम एथॉक्साइड। और अगर मैं सोडियम एथॉक्साइड का सोडियम हटा दूं तो सोडियम पे प्लस चार्ज बन के हट जाएगा, बचेगा माइनस चार्ज वाला C2H5O। तो मेरा आपको एक छोटी सी बात है जो नोट कर लेना कहीं भी हिंट करके, अगर अल्कोहल के साथ C2H5O जैसा कोई ग्रुप हो तो यहां पर भी हम लोगों को करना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या करना है यहां पर? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब मुझे यहां से एक कार्बन से हेलोजन निकालना है और उसके साइड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। मतलब मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C जिसके नीचे CH3 है, आगे वाले CH2 का हाइड्रोजन निकालूंगा तो आ जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट B। तो ये हिंट जरूर नोट कर लेना कि हेलोजन सबसे ज्यादा पसंद कौन से कार्बन को करता है? टर्शरी को। अगर कोई चांस लग रहा है टर्शरी कार्बन बनने का तो हम टर्शरी बनाएंगे, उसके बाद हेलोजन जोड़ेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर भी अल्कोहल के साथ C2H5O नेगेटिव या कोई सा भी O नेगेटिव जुड़े तो समझ लेना वहां पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, जिसे बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। आई होप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आई होप ये समझ में आ गया हो, तो जल्दी नोट करो आप लोग इसे। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में 5th क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप लोगों ने 5th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और होपफुली लिख भी लिया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हमें कंपाउंड दिया है जिसमें डबल बॉन्ड है। पहले इस कंपाउंड का रिएक्शन ओजोन से करा रहे हैं, फिर उसके बाद बन रहा है ए का रिएक्शन करा रहे हैं H2O/Zn या whatever Zn/H2O, तो बन रहा है बी फाइनल प्रोडक्ट है और ये बताना है। ठीक है, देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं क्या मेथड है। एग्जैक्टली हमने ओजोनोलाइसिस पढ़ी है और हमने सीखा है कि हमें जो भी कंपाउंड दिया जाए, सपोज ये कंपाउंड है, तो हमें करना क्या है, हमें जो कंपाउंड दिया गया हो उस कंपाउंड में
पहले हम ओजोन का रिएक्शन कराते हैं, बिल्कुल सही है, ओजोन का करा लिया। फिर बाद में जो बचता है ना उसका रिएक्शन कराते हैं H2O स्लेट Zn से। चलो ये तो वो बात है जो करते हैं हम लोग, ठीक वही चीज क्वेश्चन में दी है। एग्जैक्टली प्रोडक्ट कैसे निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड जहां दिख रहा है सीधे ब्रेक कर दो। तो ये डबल बॉन्ड में ब्रेक कर रहा हूं। जब मैं डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं तो मेरे पास बच क्या रहा है, CH3CH। और यहां से भी क्या बच रहा है, CH3CH। क्या इन दोनों CH के भी डबल बॉन्ड था? यस, डबल बॉन्ड था। तो डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद उन पे 1 ऑक्सीजन जोड़ दो, ये आ गया फाइनल प्रोडक्ट। अब ये मत बोलना कि सर वहां तो ऑप्शन में कोई 2 CH3CHO है ही नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट है, आप देख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ए में यही कंपाउंड दिया है CH3CHO। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको 2 लिख कर दे दे या 2 स्टॉक्यूमेट्री लगा दे, वो सिर्फ हिंट देता है, दैट्स इट। इस तरह इथेनॉल हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका करेक्ट आंसर ए आपके सामने है, जल्दी से नोट कर लो। तो अब आपके सामने स्क्रीन पर सिंगल नहीं बल्कि 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। देखो यार, जो बिल्कुल ही ईजी है ना उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये 5 क्वेश्चंस देखो, 1 बाय 1 आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं इनके आंसर्स डिस्कस करता हूं। चलिए, होपफुली आप लोगों ने ये 5 क्वेश्चंस प्रॉपर नोट कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार्बन नंबर 2 और 3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं, राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेफ्ट साइड से डबल आ रहा है, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हैं। नहीं मालूम, पुराने वीडियो देखो, मेरे प्रीवियस वीडियो देखो क्रैश कोर्स के जनरल ऑर्गेनिक के। हम जब इक्विवेलेंट पोजीशन आती है तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करते हैं, और वहां से नंबरिंग करके आप देखोगे तो आपको एक कार्बन नंबर 2 जो है उस पर डबल बॉन्ड है, वो sp2 है। उसके आगे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp3 होता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप देख सकते हो, 6 का डी है। 7 भी बहुत इजी है। 7th क्वेश्चन में आपको डिहाइड्रेशन करना है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, एल्कीन बनेगा, इसका करेक्ट आंसर डी है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, 8 का आंसर ए है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको डबल बॉन्ड 2 प्लेसेस पर मिलेंगे। एक डबल बॉन्ड के रोटेशन से 2 आइसोमर बनेंगे, तो उधर वाले डबल बॉन्ड के भी रोटेशन से 2 और बन गए, तो कुल मिलाकर बनेंगे 4, मतलब 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जहां पे 2 आइसोमर सिस और 2 होंगे ट्रांस। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, तो 9th वाले में हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसके बाद बोला गया है कि इसकी ओजोनोलाइसिस करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो ओजोनोलाइसिस में हमें बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट बना लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। क्या करना होता है हमें, सीधे डबल बॉन्ड देखा, डबल बॉन्ड दिख गया ना तो ब्रेक कर डालो उसको। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करूंगा मैं, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक यहां पे कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, सेपरेट करा। तो जब मैं सेपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या बच रहा है, एक ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड था और एक CH2 के कार्बन पे डबल बॉन्ड था। जिन कार्बन पे डबल बॉन्ड ब्रेक करा है उन पे 1 ऑक्सीजन ऐड करो, सिंगल ऑक्सीजन यहां ऐड करूंगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के ऐड होगा, और एक ऑक्सीजन यहां ऐड करूंगा। तो इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको करेक्ट आंसर मिलता है ए। आई होप आप लोग देख रहे हैं, प्रॉपर नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 10th आता है, तो भैया 10th में कुछ नहीं है, सिंपल रिडक्शन होता हुआ दिख रहा है, और जहां पर भी
सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया लिया जाए, उस रिडक्शन को बिट्स रिडक्शन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज बिट्स रिडक्शन। इन केस अगर यहां पे किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी नोट करो। ओके, तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों ने देख लिया, फिर से ओजोनोलाइसिस पे क्वेश्चन आ गया। तो यार अब तो परफेक्ट हो गए होगे, ट्राई भी कर लिया होगा। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हमें कंपाउंड जो दिया गया है वो कुछ ऐसा कंपाउंड दिया है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, और बोला गया है कि इसकी ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा। देखो बहुत सिंपल है, घबराने वाली कोई बात नहीं। हमें इतना मालूम है, जो कार्बन साइक्लिक चेन के कार्बन जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये जो फ्री कार्बन है ये सब CH2 है। तो चलो देख लेते हैं कितने CH2 हैं। फर्स्ट CH2, सेकंड CH2, फिर ये आ गया थर्ड CH2, और इस CH2 के साथ आगे जो हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि इन कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद भी ये रुके नहीं। देखो इन दोनों कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड बनाने के साथ ये आगे वाली साइक्लिक चेन से जुड़ गए। यहां पे भी कितने CH2 हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट CH2, सेकंड CH2 एंड थर्ड CH2। क्या सीखा है हम लोगों ने ओजोनोलाइसिस में? आप सिंपल है, कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखो, कार्बन कैन मैक्सिमम फॉर्म 4 बॉन्ड। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। ये जो चीज है वो एग्जैक्टली ये है। हम लोग जब ओजोनोलाइसिस करते हैं तो सबसे पहले ओजोन ऐड करते हैं, और उसके बाद जिंक की प्रेजेंस, जिंक के साथ वाटर से रिएक्शन कराते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है, हमने सीखा है कि हम जब भी ओजोनोलाइसिस करेंगे सीधे डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। आप लोगों को डबल बॉन्ड दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। ये मैंने डबल बॉन्ड ब्रेक करा, इन दोनों कार्बन पे, जिसे मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, इन दोनों पे डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड ब्रेक जिन कार्बन से करा जाता है उन पे 1 ऑक्सीजन ऐड करते हैं, दैट्स इट। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या बचेगा। देखो CH2, 1 2 3, 1 2 3, इसके आगे कार्बन है, क्योंकि मैंने डबल बॉन्ड ब्रेक करा, ऑक्सीजन जोड़ दूंगा, फिर यहां पर भी ऑक्सीजन जोड़ दूंगा मैं। फिर कितने CH2 है राइट साइड, 1 2 3, 1 2 3, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आप देख सकते हो इस कंपाउंड को, ये हमारा बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट, और ये कंपाउंड हमारे ऑप्शन बी में दिख रहा है। इट मींस क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल है, बस मैंने डबल बॉन्ड ब्रेक करा और जिस कार्बन के बीच डबल था उस पे ऑक्सीजन ऐड कर लिया। आप देख सकते हो ओजोनोलाइसिस पे हमारे पास 11 में से ये थर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये पैटर्न बहुत स्पेशल है, नोट कर लो आप लोग। तो 11 में से 3 क्वेश्चंस हमारे ओजोनोलाइसिस पर है, मतलब टॉपिक तो बहुत स्पेशल है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ये आपकी स्क्रीन पर आता है, आप देख लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपने देखा, बहुत इजी लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि हमारे पास विनाइल क्लोराइड है। आपको पता है ये विनाइल क्लोराइड कहलाता है, और इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज RMgX। तो यहां पर क्या बन सकता है, तो मैं आपको बता दूं, विनाइल क्लोराइड का हैलोजन यहां पर RMgX के साथ, सिर्फ MgX के साथ अटैच होगा, और यहां पर हैलोजन की जगह R शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CHR। हम लोग इसे बोलते हैं अल्कीन। साथ में क्या निकल जाएगा, MgX ऑलरेडी था, उसके साथ आ जाएगा Cl, और ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये विनाइल क्लोराइड
और ये हमारा कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो और याद कर लो इसे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर लिखने में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वो क्वेश्चन नंबर 12 था, मैंने बोला भी 12 था लेकिन गलती से 14 लिख गया, तो आप प्लीज उसे करेक्ट कर लेना। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी देख लो आप लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी स्क्रीन पर अभी आया और आपने देखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट जैसा लग रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। हमें एक कंपाउंड दिया है, एरोमेटिक कंपाउंड, जिसे हम नेफ्थलीन कहते हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहां पे 2 सिचुएशंस दी हैं। फर्स्ट सिचुएशन में नेफ्थलीन को पेंटेनॉल के साथ बॉईल करा जा रहा है। फर्स्ट सिचुएशन में नेफ्थलीन को पेंटेनॉल के साथ बॉईल करा जा रहा है और सेकंड सिचुएशन में नेफ्थलीन को हम ले रहे हैं इथेनॉल के साथ हीट कर रहे हैं। आई मीन बॉइलिंग, यहां पर भी बॉइलिंग है। देखो ये थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद ही करना पड़ेंगी। कई बार कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो हमें याद कर लें तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है। नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। सोडियम लिया है तो रिडक्शन हो रहा है बॉइलिंग अल्कोहल के साथ, चाहे वो पेंटेनॉल हो या इथेनॉल हो। डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। अगर कम कार्बन की चेन है तो वो सिंगल पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो ये बना देगा हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। और अगर कार्बन की चेन बड़ी है तो यहां पर स्पेशली पेंटेनॉल के केस में हमारे पास नेफ्थलीन के दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। और क्वेश्चन नंबर 13 का आप करेक्ट आंसर देखोगे तो आपको मिलेगा आंसर सी। आप देख सकते हो पेंटेनॉल के साथ बोथ पाई बॉन्ड, इथेनॉल विद सोडियम के मिक्सचर के साथ सिंगल पाई बॉन्ड। अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। जल्दी से इनको टाइम मिलेगा, स्क्रीनशॉट लेना, नोट कर लेना। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने तीनों क्वेश्चन देखे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 14, बेंजीन कैसे मिलता है। तो हमें पता है कि एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से या कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो बेंजीन मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद सुपरहीटेड स्टीम, ये भी सही है। तो फाइनली करेक्ट आंसर इसका होगा सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत स्पेशल है, इतना इजी है कि मुझे बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप लोग जरूर इसे नोट करना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमने एनहाइड्रस AlCl3 लिया था और क्वेश्चन यही है कि AlCl3 का क्या काम है। तो ध्यान रहे, टू प्रोड्यूस अ टेकिंग इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 हम लेते हैं, आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा था, अभी करा था यार, एरोमेटिक कंपाउंड में, तो वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीधे जो मैंने इलेक्ट्रोफाइल की सीरीज बताई थी कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो आपको पता है नाइट्रोबेंजीन में NO2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज होता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी है, 15 का भी सी है और 16 का आंसर है बी। आप जल्दी नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अब आने वाले हैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। आप देखो, नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप नॉर्मली आप देखो आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है डी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए,
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी है। ध्यान रखना बी और सी में कंफ्यूजन होगा, लेकिन बी है। खराश इफेक्ट वही होगा ना जहां अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो प्लस HBr हो। और क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है सी। तो आप लोग प्रॉपर नोट करो। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। ओके तो क्वेश्चन नंबर 21 आपने देखा और ऑलरेडी मैंने ये स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि ये 4 कंपाउंड दिए हैं, इनमें हमें एंटी एरोमेटिक पहचानना है। क्या पहचानना है हम लोगों को? एंटी एरोमेटिक। देखो ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, तो मैं आपको समझा देता हूं, बहुत इजी है बेसिकली। चलो ये इसको शॉर्ट में कुछ आपको समझा देता हूं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और हकल्स रूल से हमने निकालना सीखा एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक उसे कहते हैं जहां पे 4n+2 इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाएं और n की वैल्यू होल नंबर में आए, चाहे 0, 1, 2, 3, 4 व्हाटएवर, कुछ भी होल नंबर में वैल्यू आए। साथ में वहां पे एक भी कार्बन sp3 वाला नहीं हो, मतलब सिंगल बॉन्डेड नहीं हो। sp3 कार्बन डज नॉट प्रेजेंट। तो ये तो हो गया एरोमेटिक का रूल। अब नॉन एरोमेटिक क्या है? तो नॉन एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे 4n+2 इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लगाते हैं। n की वैल्यू होल नंबर में आती है 0, 1, 2, 3, बट इट कंटेन sp3 कार्बन। sp3 वाला कार्बन होता है, ये मुसीबत है इसके लिए, इसलिए वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है। तो एंटी एरोमेटिक क्या? एंटी एरोमेटिक उसे कहते हैं जहां पर 4n+2 इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बट वैल्यू ऑफ n कम्स इन फ्रैक्शन। n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आती बल्कि फ्रैक्शन में आ जाती है। 1.5, 2.5, 3.5 व्हाटएवर, कुछ भी एक वैल्यू आएगी लेकिन फ्रैक्शन में आएगी। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इन 4 कंपाउंड में कंपाउंड नंबर 1 जो है ना ये एरोमेटिक है, बिकॉज इट फॉलोज बोथ कंडीशन। 4n+2 लगाकर पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n की वैल्यू होल नंबर में आएगी, 1 आएगी। एक भी कार्बन sp3 नहीं है क्योंकि हर कार्बन ने आगे या पीछे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। सेकंड वाला जो है यहां पे मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा तो n की वैल्यू आएगी। चलो देख लेते हैं। ये सेकंड कंपाउंड है, 4n+2 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 पाई बॉन्ड फर्स्ट, सेकंड 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4n इज इक्वल्स टू 2, ये वाला 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 2/4 दैट इज 0.5। 0.5 क्या ये होल नंबर में वैल्यू है? बिल्कुल नहीं, फ्रैक्शन में। ये एंटी एरोमेटिक हो गया। थर्ड वाला क्या कहते हो, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? थर्ड वाला एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? तुम लोग कहोगे सर ये वाला कार्बन तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, आगे भी सिंगल पीछे भी सिंगल। ठीक है भैया, उसने सिंगल बॉन्ड बनाया लेकिन प्लस चार्ज है। प्लस का मतलब उसका से एक ऑर्बिटल खाली है, तभी इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। ये वाला कार्बन भी sp2 है और ये दोनों तो sp2 होंगे ही, कंफर्म है, क्योंकि इन्होंने आगे पीछे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बनाया। यहां पर n की वैल्यू 0 आएगी, सारे कार्बन sp2 हैं, ये एरोमेटिक है। ये वाला भी हो जाएगा एंटी एरोमेटिक क्योंकि n की वैल्यू यहां पर आएगी 0.5, चेक कर लेना। तो इस तरह कंपाउंड नंबर 2 और कंपाउंड नंबर 4 ये 2 कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हैं। कौन से ऑप्शन में, आप एक बार देख लो और इसे नोट कर लो। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हो। इसमें बोला गया है फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आपने एल्केन पढ़ा है, मेरे वीडियो को देखा है और उसमें आपने देखा होगा
मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एल्केन का हैलोजिनेशन कराते हैं हम लोग, किसी भी एल्केन का हैलोजिनेशन जब हम कराते हैं तो नो डाउट यहां पर बनता है हेलो एल्कीन, हैलोजन वाला कंपाउंड। ये रिएक्शन या तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, या फिर लाइट की प्रेजेंस में होता है, या फिर ये होता है हाई टेम्परेचर पे। आखिर ये काम कर क्यों रहे हैं? क्यों हम पेरोक्साइड ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं या हाई टेम्परेचर? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमेशा, चाहे पेरोक्साइड हो, लाइट हो या हाई टेम्परेचर हो, ये हमेशा सपोर्ट करता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन को। और जहां पर फ्री रेडिकल बनेगा वो रिएक्शन कहलाएगा फ्री रेडिकल रिएक्शन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो उम्मीद है आप लोगों को जो क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे हैं वो समझ में आए होंगे, और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आप कहां से कैसे एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो। वीडियोस में कंटेंट मैं फुल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपके जेई और नीट के लिए यूजफुल है। वहां पे कुछ भी हम स्किप नहीं कर रहे हैं। कंटेंट को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। बात आती है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको जितना हो सकता है वो मटेरियल प्रोवाइड करता हूं इन दी फॉर्म ऑफ वीडियो। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप में कैपेबिलिटी है, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो, तो आप कमेंट करो। मैं आप लोगों तक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की शीट विद आंसर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, जिसके बाद आप लोग प्रॉपर तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो। इन केस सॉल्व करने में अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे हम जितनी जल्दी हो सकता है उसको आपको रिप्लाई करें। रिप्लाई जरूर कर देंगे, लेकिन अगर ज्यादा डाउट्स आते हैं तो उस पर हम वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए जो क्वेश्चन यहां हमने डिस्कस करें वो क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। अगर आप इतना काम कर लोगे तो डेफिनेटली ये टाइम बहुत अच्छा है आपके पास। 2.5 मंथ का टाइम है, आप जे या नीट जैसा एग्जाम निकाल लोगे, कंफर्म क्रैक करोगे। बस थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए और आपको पूरी तरह से फोकस रहना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करते रहें।